सो आज का हमारा टॉपिक है टोलमैन्स साइन लर्निंग थ्योरी। ये हमें दी थी टोलमैन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड का भी, एंड सीटेट में तो अपनी कंप्लीट साइकोलॉजी आती है, तो सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। टोलमैन ने क्या बात की थी? टोलमैन ने बात की थी कि हम कॉग्निटिव मैपिंग का भी यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग में। जैसे कि हम अगर सड़क पे जा रहे हैं और हम देखते हैं कि साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, कि ऐसे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है तो हमें ये पता है कि भाई ये राइट टर्न है, अगर ऐसे लगा हुआ है तो लेफ्ट टर्न है। तो हम साइन लर्निंग करते हैं और कुछ हमारी कोग्निटिव मैपिंग होती है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है हम उसको भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था इस थ्योरी में और क्या क्या बताया, क्या एक्सपेरिमेंट था इसका। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ड टॉलमैन थे कौन। एडवर्ड टॉलमैन वॉज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका टाइम पीरियड था 1886 टू 1959। ये डेट्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। देन he is best known for his work on cognitive behaviorism and sign learning theory। ये जो थ्योरी है टॉलमैन की, हम इसको साइन लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने साइंस और कॉग्निटिव मैपिंग के बारे में बात की है। और बिहेवियर की बात किसने की थी? कॉहलर ने और ब्रूनर ने भी बिहेवियर की बात की थी। तो इन्होंने क्या किया? बिहेवियर और साइन लर्निंग के बारे में बताया था। ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेस इन लर्निंग, ब्रेकिंग अवे द स्ट्रिक्ट बिहेवियर। इन्होंने क्या कहा कि रोल ऑफ मेंटल प्रोसेस इन लर्निंग, कि हमारा जो माइंड का लेवल है, किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल है या उसका मेंटल स्टेट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या सीख रहा है, क्या लर्न कर रहा है। और हमें क्या करना है, जो हमारा स्ट्रिक्ट बिहेवियर है उसको ब्रेक डाउन करना है। हमें इजी टू हार्ड वे में चलना है। पहले बच्चे के बेसिक्स क्लियर करवाने हैं, देन हम उसको लॉजिक्स की तरफ लेके जाएंगे। ये सब इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है। साइन लर्निंग थ्योरी क्या है? साइन लर्निंग थ्योरी सजेस्ट लर्निंग इज नॉट जस्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स बट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेस। जैसे इससे पहले जो हमने थ्योरी की उसमें क्या था कि एक स्टिमुलस था और उसके अकॉर्डिंग जो डॉग था वो रिस्पॉन्स कर रहा था, या उसने अपनी थ्योरी में कहा था कि हम जो है रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। लेकिन काफ़ी बार हम देखते हैं कि हमारा टाइम हो गया है रिसेस का, ठीक है, लंच टाइम स्कूल में हो गया है, लेकिन कभी कोई फंक्शन हो गया या कुछ और रीज़न हो गया स्कूल में, लंच क्या हुआ, हाफ एन आवर डिले कर दिया। लेकिन बच्चों को क्या हुआ, उसी टाइम पे जिस टाइम वो खाना खाते थे भूख अपने आप ही लग गई है। लेकिन वहाँ पे कुछ स्टिमुलस तो था ही नहीं, ना कोई लंच की बेल बजी है ना कुछ हुआ है, लेकिन बच्चों को तो भूख लग गई है। तो इन्होंने कहा था टोलमैन ने कि बिहेवियर के लिए हमेशा स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, काफ़ी बार हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन नेक्स्ट इज लर्नर फॉर्म मेंटल मैप्स और साइन टू नेविगेट एनवायरमेंट्स। जो लर्नर है वो अपना एक मेंटल मैप बना लेता है। जैसे हम बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं, 1 2 3, देन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। और आगे जब वो हायर स्टैंडर्ड में जाता है, जब वो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के वो सोल्व करता है, तो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। तो ये क्या है, उसके माइंड में पहले से ही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है, इनकी मैपिंग उनके माइंड में पहले ही हो चुकी है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो लर्नर है वो अपने माइंड में एक मैप बना लेता है और जिसको वो यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। देन एम्फोसाइजेस पर्पसफुल बिहेवियर एंड गोल डायरेक्टेड एक्शन। इस पे किस पे एम्फोसाइज है कि हमें जैसा चाहिए वैसा हमें बिहेवियर मिले और जो हमारे एक्शन है वो गोल डायरेक्टेड हो। इन सब के बारे में इस थ्योरी में बात की गई है। अब क्या हुआ, इसका हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि बिहेवियर थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो अभी जैसे हमने बात की उसमें हमें स्टिमुलस की बात की गई थी, यहाँ पे हमने स्टिमुलस की बात नहीं की, हमने सिर्फ अपने माइंड की बात की है कि अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में सेट है, एक टाइम 1 बजे हमें लंच करना है, ये हमारे माइंड में सेट है, तो हमें 1 बजे अपने आप ही भूख लग जाती है। उसके लिए हमें क्लॉक की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, क्लॉक। हमें क्लॉक को देखने की भी जरूरत नहीं है, हम 1 बजे अपने आप भूख लग जाएगी। तो ये कुछ इसके डिफरेंस थे। फर्स्ट वन इज Behaviorism focuses on observable behaviors and external stimuli। जो behaviorism है
उसको हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं जो बंदा करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर कोई बच्चा हमें राइट डाउन, कोई बच्चा लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो हमें वो पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे चुपचाप से बैठा हुआ है तो काफ़ी बार हम क्लास में बोल देते हैं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम सिर्फ फिजिकली यहाँ हो लेकिन मेंटली आप एब्सेंट हो। तो ये क्या हो गया, ये बिहेवियरिज्म थ्योरी के अगेंस्ट हो गया कि अगर कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, इसका मतलब वो एक्टिव है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली को और ऑब्जर्वल बिहेवियर को कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन वही हम अगर बात करें कॉग्निटिव लर्निंग की, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइंड की बात करते हैं, मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं। Next one is Tolman introduced the concept of internal cognitive process in learning. Tolman ने क्या किया, इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की कि अगर कोई बच्चा चुपचाप से बैठ कर लर्न कर रहा है, मेंटली उसकी प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब वो काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव मैप्स आर सेंट्रल टू टोलमैन्स अप्रोच। कॉग्निटिव मैप्स क्या थे, टोलमैन का सेंट्रल अप्रोच थे। वैसे ही बिहेवियरिज्म थ्योरी में सेंट्रल क्या था, स्टिमुली, ये इसका सेंटर पॉइंट था। इसमें क्या है सेंटर पॉइंट, हमारा मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज, इसमें हम कुछ टर्म्स देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट में, इसकी थ्योरी में, टोलमैन की में। तो सबसे पहले हमने, जैसे हम बात करें कि ये साइन के बारे में बात करिए, साइन लर्निंग की बात हो रही है इसमें, तो साइन क्या है, साइन, साइन इज अ क्लू और सिग्नल इन द एनवायरनमेंट। हम साइन देखते हैं काफ़ी बार, जैसे हमारे हर एक मोबाइल में हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए है, जैसे मिंत्रा है, उसका भी साइन है, ऊबर का साइन है, ओला का साइन है। तो इस तरह से हमें वो साइन देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये वाली एप्लीकेशन है। तो ये साइन क्या हो गए, उस पर्टिकुलर चीज़ के क्लू हो गया। या फिर हम जैसे बात करें, हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और हमने साइन देखे, तो वो भी क्या हो गया, हमें क्लू मिल गया कि आगे हमारा रोड किस टाइप का है, हमें टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, या आगे कोई ब्रेकर है। इस टाइप के साइन हम देखते हैं साइन बोर्ड पे, तो ये हमारे होते हैं क्लू। नेक्स्ट वन हमने किसकी बात की, कोग्निटिव मैपिंग की बात की। कोग्निटिव, कोग्निटिव से इसको रिलेट करो, कोग्निटिव क्या होती है, हमारी मेंटल जो हम प्रोसेस, जो माइंड से रिलेटेड टू आवर ब्रेन होती है, वो हमारी होती है कोग्निटिव प्रोसेसेस। तो कोग्निटिव मैप क्या हो गया, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन और स्पेशल रिलेशनशिप्स। हमने क्या किया, मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर ली चीज़ों की, जैसे हम टेबल याद कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स हमने याद किए, वो उनका क्या हो गया, हमारे माइंड में छप चुके हैं एक तरह से, वो हमारे माइंड में उनकी क्या हो गई है, कॉग्निटिव मैपिंग हो गई है। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है लेटेंट लर्निंग। तो लेटेंट लर्निंग क्या होती है, लर्निंग दैट अकर्स विदाउट विजिबल रीइंफोर्समेंट। वो लर्निंग जो बिना विजिबल रीइंफोर्समेंट के होती है। अब विजिबल रीइंफोर्समेंट कौन से हुए, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, अब या तो वो बच्चे को क्या कुछ रिवॉर्ड दे सकता है, या बच्चे को कोई चॉकलेट दे दी फॉर एग्जाम्पल। बच्चे का हम क्या करते हैं, जस्ट हम उसकी बैक टैप कर देते हैं, ऐसे हम पीठ थपथपाते हैं कि वेरी गुड, अच्छा किया, ये हमारे हो गए हैं विजिबल रेनफोर्समेंट। लेकिन लेटेंट लर्निंग की बात अगर हो रही है तो उसमें कह रहे हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो इनविजिबल है। जो लर्नर है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अगर उसको आउटकम दिख रहे हैं आते हुए तो वो अपने आप को मोटिवेट करेगा वो चीज़ करने के लिए और उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उसका आउटपुट नहीं दिख रहे हैं तो उस चीज़ को स्टॉप कर देगा। तो ये हम एक बात अगर हम करें शॉर्ट में, तो ये जो रिइंफोर्समेंट है ये हमारा इंटरनल रिइंफोर्समेंट है। इंटरनल रिइंफोर्समेंट जो काम करने वाला है वो अपने आप को ही रिइंफोर्स कर रहा है। अब टोलमैन का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया था, एक मेज़ बनाया था। ऐसे कुछ आप देखोगे, उसका एक मेज़ है टॉलमैन का, आप इमेज देखना, कुछ इस टाइप से उन्होंने एक मेज़ बनाया था। उसमें क्या किया था उन्होंने कि कहीं से रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहीं पे रास्ता ओपन है और उसमें रेट छोड़ दिए। जैसे अगर यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल फूड बॉक्स रख दिया है रेट का, और वो यहाँ से रेट को छोड़ा तो वो कहीं पे जाएगा, कहीं गया, यहाँ पे जैसे डोर लॉक है, यहाँ पे कर्टेन लगा हुआ है, फिर वो यहाँ घूमेगा, फिर वापस आएगा। तो ऐसे वो कितने टाइम में
कैसे कैसे इसको कवर करके और वो एंड में फूड तक पहुंचता है। तो इनकी एक एक्सपेरिमेंट थी ये। इन्होंने क्या किया था, रिसर्च विद रैट्स इन मेज डेमोन्स्ट्रेटेड कॉग्निटिव मैपिंग एंड लेटेंट लर्निंग। इसमें क्या किया था टॉलमैन ने कि जो रैट है उनकी कॉग्निटिव मैपिंग और लेटेंट लर्निंग की बात की गई है यहाँ पे, कि देख अगर चूहा एक रास्ते से निकल गया, अगर हम गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप देख के हम क्या किया, एक लोकेशन पे हमें जाना है, हमने गूगल मैप पे लोकेशन डाली और हम पहुंच गए। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचते हैं, हम रास्ता देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या होता है, गूगल मैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर पड़ती भी तो बहुत कम, कि यार कोई टर्न ना भूल जाए उस चीज़ के लिए। तो सेम क्या हुआ इन रेड के साथ हुआ, उनको काफ़ी जो रास्ता है वो याद हो गया था। अब उन्होंने क्या हुआ उनके साथ, कि जो डोर जहाँ पे लगे हुए थे, जहाँ से ब्लॉक था रास्ता, वहाँ उन्होंने जाना ही बंद कर दिया कुछ टाइम के बाद। कुछ रैट ऐसे थे जिन्होंने 2 से 3 बार में ही जाना बंद कर दिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक बार के बाद ही जाना बंद कर दिया, कुछ ऐसे थे जिनको और मल्टीपल टाइम लगे थे। ये डिपेंड हुआ उनके मेंटल लेवल पे। आ गई ना कॉग्निटिव मैपिंग की बात, कि जिस तरह से रैट्स ने अडॉप्ट की उन चीज़ों को, उसी पे वो चीज़ डिपेंड हुई। और लेटेंट लर्निंग, कि जिस तरह से जो रैट्स थे उन्होंने अपने आप को किस तरह से रेनफोर्स किया, उस पर डिपेंड किया। The next one is rats developed mental maps, not just simple stimulus response pattern. रेट्स ने क्या किया, अपने माइंड में मैप बना लिया, ना कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैटर्न उन्होंने फॉलो किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने अपने जो भी उसका रास्ता था उसका अपने माइंड में मैप बनाया और वो चले गए। देन लास्ट वन इज फाउंडेशंस फॉर साइन लर्निंग एस्टेब्लिश्ड वाया दीज एग्जाम्पल्स, कि जो हमारे साइन लर्निंग है उनकी फाउंडेशन कहाँ से हुई, इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई। और अब हम देखते हैं कि हर जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, आप सड़क पे निकलो कितने ही साइन बोर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ था मेज में, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे थे जो सिंगल टर्म में ही जिनको रिवॉर्ड मिल गया था। रिवॉर्ड यहाँ पे क्या होगा, इनका फूड। कुछ को कुछ टाइम बाद मिला और कुछ को बहुत टाइम लग गया, मल्टीपल एफर्ट्स उनको लेने पड़े। ठीक है, तो ये आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन आता है, आप ये एक्सपेरिमेंट मेंशन करते हो, तो ये उसके रिजल्ट में लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो इसके मेनली ये 3 प्रिंसिपल है। सबसे पहले कि जो हमारी लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए। जैसे अब हम चूहे की बात करें, हमने जो टोलमैन ने है वो मेज़ में चूहे तो छोड़ दिए, लेकिन अगर कोई गोल नहीं होता, उनको खाना नहीं देते, ऐसे ही बस छोड़ दिया, या उनका कोई पर्पज़ नहीं होता, उनका पर्पज़ क्या था, अपनी भूख मिटाना। अगर कोई गोल नहीं होता, अगर उनका कोई पर्पज़ नहीं होता, तो क्या वो ट्राई करते, नहीं करते, वो इधर उधर घूम घाम के वापस आ जाते। एंड जब उनको सेकंड टाइम छोड़ा जाता तो बिल्कुल ही ट्राई नहीं करते, वो अंदर ही नहीं जाते। तो ये लर्निंग हमारी क्या होती है, गोल डायरेक्टेड होती है एंड पर्पसफुल होती है। अगर हमें जॉब, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की टेंशन ना हो तो क्या हम पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारी लर्निंग जो है गोल डायरेक्टेड है एंड पर्पसफुल है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिजम्स फॉर्म एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल क्यूज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं जो वो साइंस देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे अब हम बात कर लें मिंत्रा एंड अमेजन, और हम एक और बहुत ही ट्रेंडिंग जो चल रहा है, लेट सपोज मीशो। हमारे पास ये 3 एप्लीकेशन है। तो इनका जो साइन है हम उसी को देख के क्या करेगा जो शॉपिंग करने वाला बंदा है, कि मीशो है यार, पता नहीं क्वालिटी अच्छी आएगी या नहीं आएगी। मतलब 70% तो वो यही चांसेस है कि क्वालिटी अच्छी ना आए। देन हमारे पास है मिंत्रा। मिंत्रा के लिए बंदा श्योर है कि 90% हमारे पास अच्छा ही आएगा। वहीं अगर हमारे पास अमेजन की बात करें तो बंदा 60 to 70% श्योर हो सकता है कि हाँ अच्छा आएगा। तो क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है उस साइन को देख के, कि कौन सी कंपनी है, क्या ब्रांड है, क्या चीज़ें हैं, उनको देख के वो क्या करते हैं, अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेते हैं। जैसे अगर हम अब अपने स्टडीज़ की बात करें, तो अगर हमने बात की नीट की, यूपीएससी की, तो क्या इनका तो नाम सुनते ही माइंड में आ जाता है ना कि भाई हमें दिन में कम से कम 18 से 19 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम ये क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो ये साइन का क्या है, लर्निंग में बहुत बड़ा रोल होता है।
देन लास्ट इज कोग्निटिव मैप्स गाइड फ्यूचर बिहेवियर। जो हमारे कोग्निटिव मैप्स हैं वो हमारे फ्यूचर बिहेवियर को गाइड करते हैं। जैसे अब हम ड्राइव कर रहे हैं और हमने देखा साइन ऐसे, मतलब राइट टर्न हमें लेनी है, लेकिन हम सीधे निकल गए, तो वो तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। हमें तो राइट टर्न जाना था, गूगल मैप हमें क्या बता रहा है कि हमें राइट टर्न लेनी है। तो ये जो कोग्निटिव मैप है ये क्या कर रहा है, हमारे फ्यूचर बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं कि हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर सेट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, देन इसके कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिसकी हमने अभी बात की। साइन की हम बात कर चुके हैं कि क्लूज होते हैं, और लेटेंट लर्निंग की हम बात कर चुके हैं कि रिइंफोर्समेंट, इंटरनल रिइंफोर्समेंट होगा, यहाँ पे इनविजिबल रिइंफोर्समेंट होगा। गोल क्या हो गया हमारा, जो आउटकम हमें चाहिए वो हमारा हो गया है गोल। उसके बाद हमारा कोग्निटिव मैपिंग, कि हम माइंड में किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम माइंड में किसी चीज़ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो हमारा हो गया कोग्निटिव मैपिंग। देन एक्सपेक्टेंसी, एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन साइंस, कि हमने क्या किया, जो साइन हम लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस बना ली हैं, कुछ एंटिसिपेट कर लिया है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। ये आप सीक्वेंस में लिखना चाहें तो सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऐसे भी रैंडम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये क्या है, इसके 5 एलिमेंट्स हैं: साइन, कोग्निटिव मैप्स, गोल्स, लेटेंट लर्निंग एंड एक्सपेक्टेंसी। अब आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं टोलमैन थ्योरी, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज अप्लाइड इन क्लासरूम सेटिंग फॉर स्पेशल एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। अब हमें क्या करना है, बच्चों को कंसेप्ट समझाना है, और हम किसी बच्चे को कोई भी कंसेप्ट तभी समझा सकते हैं जब बच्चों का जो बेसिक है वो क्लियर हो, मतलब वो माइंड में हो बच्चे को। अगर हम बच्चे को क्या फॉर एग्जांपल एलसीएम सिखा रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे को क्या एटलीस्ट मल्टीपल और डिवीजन तो आने चाहिए ना, तभी हम उनको एलसीएम सिखा सकते हैं। तो जब उनके माइंड में ये कोग्निटिव मैपिंग होगी मल्टीपल एंड डिवीजन की, तभी हम एलसीएम सिखा सकते हैं। तो क्या हुआ, हम बच्चे को कंसेप्चुअल लर्निंग सिखा सकते हैं, उसमें हम इसी थ्योरी का यूज करते हैं कि उसकी कोग्निटिव मैपिंग पहले से होनी चाहिए प्रीवियस चीजों की। देन नेक्स्ट इन यूज्ड इन थेरेपी, नेविगेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थेरेपी में यूज होती है, नेविगेशन में यूज होती है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये वर्क करती है बेसिक टू हायर लेवल, और हम बोल सकते हैं कि हार्ड लेवल या अपर लेवल, लॉजिकल भी हम बोल सकते हैं। तो जब भी कोई बंदा थेरेपी लेने जाता है, काउंसलिंग की हम बात करते हैं, तो क्या पहले बेसिक बातें उसके बारे में जानता है जो काउंसलर होता है वो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉब्लम तक पहुंचता है और देन उसके सॉल्यूशन पे। तो ये वही है कि बेसिक टू हायर लेवल और लॉजिकल लेवल ये चीज़ें जाती हैं। देन नेक्स्ट वन इज हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ पीपल एंड एनिमल लर्न एनवायरनमेंट। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो एनिमल और पीपल्स हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे लर्न करते हैं। जैसे हमने इसका एक्सपेरिमेंट देखा, चूहे ने 2-3 ट्राई में क्या किया था, अपना पूरा जो उसका मैप था वो अपने माइंड में बना लिया, तो उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की, सीधे सीधे गए, उनको खाना मिल गया। तो ये क्या करता है, पीपल और एनिमल को अपने एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसके बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म क्या क्या है। बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स हम देखते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, और कोई भी चीज़ आती है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर ही दिया जाता है। सबसे पहले इसका बेनिफिट देखते हैं। रिकग्नाइजेस कॉग्निटिव प्रोसेस सपोर्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इसमें क्या हमने कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पता चलता है, हमें बच्चों की एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, बच्चे के आईक्यू के बारे में पता चलता है, बच्चे के मेंटल लेवल के बारे में पता चलता है। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। एंड क्रिटिसिज्म, ओवरली कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टू मेजर इंटरनल प्रोसेस। अब हमने आईक्यू, मेंटल लेवल, मेंटल प्रोसेस की बात तो कर दी, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने कोई बच्चे को देखना है कि भाई वो कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अगर हमें दिख रहा है वो करते हुए, तो हम बता सकते हैं कि यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें दिख ही नहीं रहा,
तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल, जैसे अगर हमें बच्चे के इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो हम टेस्ट ले सकते हैं बच्चे का, आईक्यू टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती हैं। तो ये इसलिए इसमें ये कमियां बता दी गई थी कि ये पूरी तरह से वैलिड नहीं है किसी भी एनवायरनमेंट के लिए। देन नेक्स्ट इज मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस एड्रेस सम क्रिटिसिज्म। जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें उसने भी इसमें क्या किया, कुछ कमियां बता दी हैं, कुछ गलतियां निकाल दी हैं। उसके बाद आप इसके कंक्लूजन में यही सब चीज़ें शॉर्ट में करके लिख दोगे 4 to 5 लाइंस में, कि टोलमैन की जो थ्योरी है उसको साइन लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। साइन क्या होते हैं, क्लूज होते हैं, और ये ब्रिज का काम करते हैं जो भी पीपल है उसके बिहेवियर और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बीच में। इसका फोकस कहाँ होता है, मेंटल प्रोसेस पे, कॉग्निटिव मैप से, पर्पजफुल बिहेवियर पे। एंड लास्ट वन इज इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग मॉडर्न व्यूज ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर। जो हमारे मॉडर्न व्यू है उसमें लर्निंग और बिहेवियर को शेप करने में ये हेल्प करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।